नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम एक नए सबक के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, हमारा रुकू सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 11 चल रहा है, जिसकी आयत नंबर 104 तक पढ़ा था। आज का सबक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 105 से है। शुरू करते हैं आज का सबक शुरू करने से पहले छोटी सी बात, वीडियो मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। और कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई भी बात हो तो कमेंट में ज़रूर उसको पूछा करें और अपनी राय का इजहार भी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना, वला तकूनु और ना हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह तफ़र्रक़ू जिन्होंने तफ़रक़ा डाला, जो मुतफ़र्रक़ हो गए या जिन्होंने फूट डाली। वख्तलफ़ू और जिन्होंने इख्तलाफ किया, मिन बादी इसके बाद, मा जाअहुमुल बय्यिनात के आ गई उनके पास वाज़ेह निशानियाँ। व उलाइका और यही लोग हैं, लहुम अज़ाबुन अज़ीम के उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, यानी उन लोगों की तरह ना बनो जिन्होंने वाज़ेह रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी इख्तलाफ किया। मतलब यह है कि यहूद व नसारा की तरह ना हो जाना, कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साफ़ अहकाम पहुँचने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ महज अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के असूल वो आपस में मुतफ़र्रक़ हो गए, आपस में जंगो जिदाल में मुब्तला हो गए। और ये जो आयत है, दर हकीकत ये आयत वातसीमु बिहब्लिल्लाह जमीआ का एक ख़ुलासा है। यानी कि जिस तरह उसमें बतला दिया गया था कि आपस में तफ़र्क़ा नहीं डालना, यानी किसी मुसलमान की वो मुसलमान नहीं है या मुसलमान कामिल नहीं है कि जो आपस में मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरों में तफ़र्क़े डालें, एक दूसरे में फूट डालें, यानी ऐसी नफ़रत आमेज़ बातें कहें या इस तरह के अमाल हों कि जिससे मुसलमानों की आपस में बने ना, यानी कि मुसलमानों की आपस में वो तफ़रक़ाबाज़ी शुरू हो जाए। इस तरह के मामलात नहीं करने। तो यहाँ भी इस आयत मुबारका में भी इसी चीज़ की वजाहत आ रही है कि जिस तरह यहूद व नसारा उनके पास सच्चा दीन आ चुका था, इसके बावजूद महज उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए दीन में उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने इख्तलात राजियाँ शुरू कर दी और आपस में जो है ना वो इख्तलाफ उनका होने लग गया। तो इसी तरह तुम लोग भी इस तरह ना करना, ये उनको इस चीज़ से मना किया जा रहा है। यौमा तबय्यज़ू जिस दिन तबय्यज़ू सफ़ेद होंगे, वजूहुन कुछ चेहरे, व तसव्वदू और स्याह होंगे वजूहुन कुछ चेहरे। फ़अम्मल्लज़ीना बहरहाल वो लोग अस्वद्दत वजूहुहुम कि जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफ़रतुम बादा ईमानिकुम उनसे कहा जाएगा कि तुमने कुफ़र किया था। अकफ़रतुम क्या तुमने कुफ़र किया, बादा ईमानिकुम ईमान लाने के बाद, फ़ज़ूकुल अज़ाबा पस तुम चखो अज़ाब, बिमा उसके सबब कुंतुम तकफ़ुरून कि तुम लोगों ने कुफ़र किया। यानी कि यहाँ पे क़यामत का एक जो है ना वो मंजर कशी हो रही है कि चेहरे की सफ़ेदी और स्याही के मुतालिक, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन के बाद लोग जो हैं उनके चेहरे रोज़े रोशन की तरह सफ़ेद होंगे, चमक रहे होंगे। और बाज़ चेहरे ऐसे होंगे कि जो तारीक होंगे, स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, यानी उनके चेहरे स्याह होंगे सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उन लोगों ने ईमान कबूल किया, उसके बाद फिर दोबारा कुफ़र में लौट गए। तो फिर उनकी सज़ा है फ़ज़ूकुल अज़ाब, फिर उनसे कहा जाएगा कि तुमने कुफ़र किया, यानी कि तुम ईमान वाले थे, ईमान कबूल कर चुके थे, उसके बाद तुम कुफ़र में लौट आए, तो अब तुम्हारी सज़ा क्या है, फ़ज़ूकुल अज़ाबा चखो तुम अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफ़ुरून इस वजह से कि जो तुमने कुफ़र किया, जो तुमने इनकार किया। यानी ये तुम्हारी ही सज़ा है, तुम्हारे आमाल की वजह से है कि पहले तुम लोग ईमान कबूल किया तुम लोगों ने, फिर तुम कुफ़र की तरफ लौट आए, तो लिहाजा तुम क्या करो, ये तुम्हारी सज़ा है, हमेशा तुम रुसवाई में रहोगे। व अम्मल्लज़ीना और बहरहाल वो लोग, अम्मल्लज़ीना
यज़्ज़त यानी कि वो लोग जिनके चेहरे क्या होंगे सफ़ेद, और बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे फ़फ़ी रहमतिल्लाह बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फ़ीहा खालिदून और हमेशा उसमें रहेंगे। यानी कि फ़फ़ी रहमतुल्लाह के बाद हम फ़ीहा खालिदून फरमा दिया कि मोमिनीन अल्लाह की जिस रहमत में होंगे वो उनके लिए आर्जी नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा हमेशा उनके लिए होगी, और वो इस नेमत से वो नेमत ये जो नेमत में होंगे कभी उनसे छीनी नहीं जाएगी और ना ही उनसे ये कम की जाएगी। फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इसमें इशारा फरमा दिया कि आज का अज़ाब हमारी तरफ से नहीं, यानी ऊपर जो गुज़र चुका था ना पहली आयत में कि तुम लोग जो है ना क्या करते थे, तुमने कुफ़र किया ईमान लाने के बाद, तो ये जो अज़ाब तुम पर आ रहा है उनको इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो तुम लोगों के लिए अज़ाब है ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी कमाई हुई है, तुम्हारे अपने जो अमाल हैं जो तुम दुनिया में करते थे वो दर हकीकत उसी की ये सज़ा है। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, ये आयत मुबारक में आएगा कि अल्लाह ताला यानी कि यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि दर हकीकत जिसको जन्नत मिलती है वो अपने अमाल के बलबूते पे जन्नत में जाएगा, और जो जहन्नुम जिसका मुकद्दर हो जाएगी तो वो भी अपने ही अमाल के बलबूते पे जाएगा। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो किसी पर अपने बंदों में से किसी पर भी जुल्म नहीं करता। तिल का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयात हैं, नतलूहा हम तिलावत करते हैं इनको, हाज़मीर आयातुल्लाह अल्लाह की आयात की तरफ हैं, यानी कि ये अल्लाह की आयात हैं कि हम इनको आप पर पढ़ते हैं, अलैका आप पर, बिलहक़ की हक़ के साथ, यानी ये ऐसी आयात हैं कि हम आपको सच सच ठीक ठीक हर बात बताते हैं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह ताला नहीं इरादा रखता किस चीज़ का, ज़ुल्मन लिल आलमीन किसी पर भी जुल्म करने का, यानी अल्लाह किसी पर जुल्म करना नहीं चाहता। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो कुछ ज़मीन में है, व इलल्लाही तुरजाउल उमूर और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हर इंसान को उसके अमल का बदला मिलना है। अब यहाँ पे ये जो आ गया आयत में कि कुछ चेहरे जो हैं वो क़यामत के दिन इस तरह एक मंजर कशी बयान कर दी क़यामत की कि बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे तो चमक रहे होंगे। अब वो कौन लोग होंगे? ऐसे लोग कि जिन्होंने अल्लाह की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने अल्लाह की हर जिस चीज़ से मना किया गया था उस चीज़ को उन्होंने किया, और जिस चीज़ से मना किया गया था वो उनसे रुके रहे, और जिस चीज़ का उनको हुक्म दिया जाता था वो लोग उसी की पैरवी करते थे। कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की फर्माबरदारी ना होती। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए इनाम है कि वो क्या होंगे, उनके चेहरे रोज़े रोशन की तरह चमक रहे होंगे, सफ़ेद होंगे। और ऐसे लोग कि जिनके चेहरे क्या होंगे स्याह, तो वो भी उनकी अपनी करतूतों की वजह से होगा, यानी कि उन्होंने नेक अमाल नहीं किए, अल्लाह की जो मर्ज़ी थी जैसे कि अल्लाह की रज़ा थी या जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये काम करने हैं इनसे रुके रहना है, लेकिन उन्होंने उसके बरअक्स किया कि जिन चीज़ों से रोकने का हुक्म था लेकिन वो लोग उन चीज़ों पर अमल करते रहे, जिनको करने का हुक्म था उनसे बाज रहे, यानी कि वो नेकियां नहीं करते थे। तो फिर उनके लिए स्याह चेहरे वालों उनके लिए अजाब होगा, यानी क़यामत के दिन पहचान हो जाएगी कि ये कौन से लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, ये अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं। और वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे उनकी भी पहचान हो जाएगी कि इन्होंने दुनिया में किस तरह के आमाल किए। और फिर वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की या खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की रज़ा करते हुए अल्लाह की रज़ामंदी में के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो ऐसे लोगों के चेहरे तो जो सफ़ेद होंगे, चमकदार होंगे, तो फ़फ़ी रहमतिल्लाह वो अल्लाह की रहमत में होंगे। अब उनका अल्लाह की रहमत में होना ये भी बता दिया कि वो आर्ज़ी नहीं होगा, यानी कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं होगी। हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहेंगे, यानी वो अल्लाह की रहमत में हमेशा हमेशा रहेंगे।
तिलका आयातुल्लाह, यानी ये बात भी बहुत दफ़ा गुजर चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसी आयात है, यानी ये कुरान पाक की जो आयात हैं, ये जो अहकामात हैं, बिल हक़, हम हक़ के साथ बिल्कुल ठीक ठीक आप पर पढ़ते हैं, इनको आप पर तिलावत करते हैं, और ये अल्लाह का पैगाम आप पर सही सही बिल्कुल सच के साथ उतरता है। वमल्लाहु युरीदुल ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह की ज़ात ऐसी हरगिज़ नहीं है कि वो जहान वालों पर किसी पर भी जुल्म करे। यानी एक इंसान है कि अगर वो जहन्नुम में जाएगा तो माज़अल्लाह ये नहीं कहेंगे कि माज़अल्लाह अल्लाह की इससे कोई दुश्मनी थी तो उसको जहन्नुम में डाल दिया, दूसरों को जन्नत में डाल दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं। हर इंसान ने वही जो है वो पाना है कल को जो उसने कमाया होगा। यानी हर इंसान अपने अमल के बलबूते पर या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और ये भी आयत मुबारका कि हर चीज़, यानी कि जो कुछ भी है आसमानों में, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ है, कुछ भी है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। चाहे वो आसमानों में है या ज़मीन में है, हर चीज़ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह की मलकियत में है। हर चीज़ का मालिक, हर चीज़ का खालिक अल्लाह ही है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ, यानी कि उसी की तरफ हर काम को लौट कर जाना है। यानी कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं कि जिस सारी पीछे आ गया, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, यानी अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, तो जब अल्लाह का है तो फिर हर चीज़ उसी की तरफ लौट कर जानी है, हर चीज़ का अंजाम उसी की तरफ है। अब ख़ाह वो कोई इंसान है या वो कोई चरिंद परिंद, यानी कुछ भी है, जितनी भी मखलूक़ात हैं, किसी ने भी यहाँ पे हमेशा नहीं रहना। हर चीज़ फ़ानी है, ये दुनिया भी फ़ानी है, जो कुछ यहाँ पे मौजूद है सब कुछ फ़ना होने वाला है, और हर एक चीज़ को लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ भी आज हमारा सबक मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।